देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक खास खबर से। कोतवाली में पुर्जे हो रहे डीआईजी के फरमान, पीड़ितों को दुत्कार कर भगाया। मौरानीपुर झांसी। कुछ दिन पूर्व कोतवाली का निरीक्षण करने आए डीआईजी जोगेंद्र सिंह ने कोतवाली के खाकी वर्दी को मौके पर पत्रकारों के सामने पाठ पढ़ाया था कि कोतवाली में जो भी पीड़ित आए उसके साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार कर उसकी फरियाद सुनी जाए और उसकी समस्या का निदान भी किया जाए। लेकिन डीआईजी साहब की हिदायत कहे या अधीनस्थों को फरमान कहे, सारे आदेश उनके जाते ही हवाई हो गई। कोतवाली खुद में इतनी मतवाली हो गई है कि कोई भी पीड़ित आए तो उसके साथ कीड़े मकोड़ों की तरह दुर्व्यवहार करके उसके प्रार्थना पत्र को एक तरफ रखकर अपने ढंग से लिखा पढ़ी और कार्रवाई की जा रही है। यदि पीड़ित विरोध करता है तो उसे दुत्कार कर भगा दिया जाता है। ग्राम रूपा धमना निवासी नागेश पुत्र देशराज यादव आज भी पुलिस के चक्कर काटकर चक्करघिन्नी बने पड़े हैं। कारण उसके हिसाब से केस दर्ज नहीं हुआ, बल्कि उसके खिलाफ एनसीआर लिख दी गई, जिसके कारण उसे न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। दूसरा मामला ग्राम बरौरी से सामने आया है, जिसमें पीड़ित अखिलेश बरार पुत्र ब्रजलाल बरार ने कोतवाली में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि गत 19 फरवरी की शाम 7 बजे वो अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। तभी पड़ोसी जो सामने रहता है वहाँ 5 लोग एक राय होकर आए और गाली गलौज करते हुए उसके साथ बेरहमी से लाठियों से मारपीट करते हुए पटक कर मारा। बीच बचाव में आई मां फूला देवी के साथ मारपीट भी किया गया, जिससे वह खून से लथपथ होकर गिर गई। यह देख आरोपी घर में घुसकर गृहस्थी का सामान व 50,000 रुपये उठाकर जबरन ले गए। होश आने पर कोतवाली उसी हाथ में आए। यहाँ दिए प्रार्थना पत्र में पूरी घटना बताई गई, लेकिन पुलिस को दया नहीं आई। उल्टे उसके प्रार्थना पत्र को अलग कर अपने हिसाब से लिखने की बात करने लगे। जब पीड़ित ने कहा है कि मौके पर जांच कर ली जाए तो पुलिस आपा खो बैठी और उसे दुत्कार कर भगा दिया गया। इन दोनों मामलों में पीड़ित पुलिस से न्याय की आस लगाए आए थे और उल्टी दुत्कार सुनकर चले गए। ऐसे में अब डीआईजी साहब का पाठ कहें या फरमान, दो तार उन्हीं के अधीनस्थों ने कर दिया, जो उच्च स्तर पर विभागीय जांच का विषय बनकर चर्चा में है। अब देखना है कि इस खबर के माध्यम से क्या उपरोक्त पीड़ित को न्याय मिलता है या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। अफजल अंसारी के साथ बाल मुकुंद साहू की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज, मौरानीपुर झांसी। क्या नाम है आपका? अखिलेश। क्या समस्या है? लड़ाई हुई है, हमको मानने के लिए आए। अच्छा, तो कहाँ आए हो अभी आप? अभी थाने में आए प्रार्थना पत्र देने के लिए। जी। वो श्याम साहू दरोगा जी हैं, वो कह रहे थे कि इसको प्रार्थना पत्र को बदल के लिए आइए, और जो हमारे साथ में दुर्घटना हुई है वो हम दे रहे हैं। जी। वो कह रहे बदल के लिए आइए। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भुगतान है वो जो हटे चिट्ठी है तो आप हमारा निपटारा करवा दीजिए। नाम है आपका? अखिलेश। कहाँ के निवासी हो? बरौरी। क्या समस्या हो गई? लड़ाई हुई, मारने के लिए सब लोग हमारे ऊपर हमला करने लगे और वो पूरे भाड़े बासन पूरे कुचल दिए। वो जो 50,000 रुपये की गोली निकाल के ले गए। तो यहाँ हम थाने में FIR करने के लिए आए हैं, तो वो हमको उल्टी धमकी दे रहे हैं। कौन दे रहा है धमकी? दरोगा जी दे रहे हैं थाने में कि हम उल्टा बंद कर देंगे तुमको। जी क्यों केस लिखवा रही है? हमारा जो हकीकत केस है वो लिखवा रहे हैं हम। कौन कौन थे जो आपको मानने आए थे? मानने के लिए संजय, महेंद्र और राजेश और दीपू, मुकुंदी और संतोष। और मुकुंदी, संतोष, राजेश, महेंद्र और संजय, जीतू, संतोष, बरौरी। कहाँ चोटें आई तुम्हें? हमको चोट सिर फटा है, हाँ।
कमर में, पेट में भी चोट है और हाथ में भी चोट है। सिर बताओ कहाँ फटा? देखो ये फटा है सिर, अच्छा। और हाथों में चोटें हैं। और किसी को भी चोटें आई? हाँ हाँ, और खा भी लिया है, हाथ काट भी लिया है। ये चोट है, ये है, इधर भी है और कमर की भी है। और किसी को भी चोट आई है? माता जी को है, वो घर पे। माता जी को चोट आई है? माता जी को इतनी चोट है कि वो चल नहीं पा रही। अच्छा।